वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हमारे आज के टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। ओके, और हम लोगों का सेशन नंबर 6 है, लीनियर सर्च। अभी हम लोगों ने एरे के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, और इंडेक्स में हम लोगों ने अलग अलग ऑपरेशंस भी किए कि अलग अलग इंडेक्स को चेक किया, फिर इंडेक्स को एलिमेंट के साथ में हम लोगों ने डिस्प्ले किया। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च सर्च का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की खोज। ओके, मतलब कोई भी नंबर अगर हम लोगों को ढूंढना है तो हम लोग लीनियर सर्च या फिर और भी सर्च के जो टाइप्स है वो हम लोग करते हैं। तो मेन जो सर्चिंग का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो होता है कि आपका कोई भी नंबर हो या फिर एरे में कोई भी आपका कैरेक्टर हो, नंबर्स हो, लेटर्स हो, कुछ भी हो, आपको सर्च करके दे। ओके, और सर्च करके क्या बताएगा कि आपको कौन से इंडेक्स पे, मतलब वो जो आपने नंबर आपको जो चाहिए वो आपका कौन से एड्रेस पे है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को किसी को किसी भी आपके फ्रेंड को अगर आपको सर्च करना है तो क्या होता है, आपको हमेशा एड्रेस दे के सर्च करना पड़ता है। वैसे ही हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि जितने भी एरे में एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग एक एक एड्रेस में, उसके पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर करते हैं। ओके, तो इसका फंक्शनिंग एक्चुअली कैसे होता है देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका मैं एरे का नाम लेती हूँ, सपोज ए। ओके, तो ए हो गया एरे का नाम। अब एरे का साइज क्या हो गया? यस, 5। हम लोगों ने देखा था एरे का साइज हम लोग कैसे मेंशन करते हैं। ओके, अब इसके एड्रेस हम लोग लिखेंगे। इसका फर्स्ट एड्रेस है 0, देन 1, फिर 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये है एरे और एरे के एलिमेंट्स और एरे के इंडेक्सेस। ठीक है, अब क्या है, हम लोग ये जो है ये हम लोग का आई हो गया। ओके, और ये हो गया एरे का नाम ए। अब ए, ये वाला जो एलिमेंट है ये हम लोग लेंगे सर्चिंग के लिए। ओके, तो ए इज इक्वल टू 69, ये एक वेरिएबल लिया हम लोग। ओके, और 69 69 नंबर ये एरे में है या नहीं हम लोगों को ढूंढना है। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे तो हम लोगों ने जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, इसलिए हम लोगों को समझ में आ रहा है एक बार में कि ये 2 नंबर एड्रेस पे ये 69 नंबर है। बट जब प्रोग्राम में करेंगे तब हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग लेंगे फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप आएगा जैसे कि फॉर। ओके, फॉर, अब फॉर में क्या आएगा? हम लोग का फॉर में जो पहला एलिमेंट है, मतलब इसका इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है हम लोगों का? 0। ओके, देन सेमीकोलन, फिर आई इज लेस देन हम लोगों को लिखना है 5, सॉरी नॉट 5, 4 लिखना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स लिए और 0 से स्टार्ट किया है। ओके, ओके, तो ये काट के मैं जस्ट यहाँ पे 4 कर रही हूँ और आई प्लस प्लस। अब एक्चुअली हम लोगों ने नंबर्स एंटर किए हुए, ये हम लोग का सेकेंड जो फॉर लूप होता है। हम लोग एरे में कोई भी ऑपरेशन करने से और एक फॉर लूप लेते हैं, तब हम लोग ये यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग को क्या करना है, ये तो एड्रेसेस है। अब एड्रेसेस में ये नंबर जो है वो हम लोग को चेक करना है कि कहाँ पे है। ओके, तो हम लोग को कौन सा नंबर सर्च करना है? 69। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ। अब ये इफ का कंडीशन अच्छे से देखिए, इफ में क्या कंडीशन आएगा? इफ में आएगा इफ ए
ऑफ आई। क्यों ए ऑफ आई? क्योंकि ए हम लोग के अरे का नाम है और आई एड्रेस है। तो इफ ए ऑफ आई, अगर ये जो ए ऑफ आई है अगर मैच करेगा कौन से नंबर से? 69, जो हम लोगों ने कौन से वेरिएबल में स्टोर करके रखा है? यस, ई नंबर में। ठीक है, अगर ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? प्रिंट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे नंबर फाउंड। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स आई। तो इस तरीके से हम लोग ये समझा सकते हैं। ओके, तो इसका एक्चुअल कोड होगा ऐसे, जैसे फॉर आई इज इक्वल टू 0, हम लोगों ने फॉर लिया था, और इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन कैसे होगा? मैंने देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट डेकोरेट करके लिखा है कि द नंबर परसेंट डी, क्योंकि ई में हम लोगों ने स्टोर किया है तो ई लिया यहाँ पे, इज फाउंड एट इंडेक्स आई। ओके, अब ये फंक्शन ऐसा होगा, ये फर्स्ट वाला 0 नंबर पे है। ओके, तो वो पहले चेक करेगा कि ई मतलब 69 जो है वो फर्स्ट में है या नहीं। ओके, वो पहले 0 एलिमेंट चेक करेगा। अगर देखता है इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू 69, अगर ट्रू है तो ये प्रिंटफ करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का लूप खत्म होता है और आई प्लस प्लस होके लूप का वैल्यू हो जाता है 2। ओके, तो उसके बाद में वो चेक करेगा कि 54 इज इक्वल टू 69 है या नहीं है। ओके, तो ये दोनों के बाद में अगर ट्रू आया यहाँ पे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट में जाएगा। तो नेक्स्ट में चेक करेगा इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है या नहीं। ओके, तो जैसे ही आएगा ये चेक करेगा 69। तो इस तरीके से ये जो लूप है वो चलता रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट भी चेक करेगा कि ये जो नंबर है ये दूसरे इंडेक्स में है या नहीं। तो लिनियर सर्च बहुत एक सिंपल सर्च होता है, जो कि सिक्वेंशियल सर्च भी हम लोग बोलते हैं उसको। तो ये सिक्वेंसली जाता है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाता है और यहाँ से एक एक करके बढ़ते रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं। ओके, और सर्च में जैसे हम लोग कर सकते हैं कि चेक कोई भी नंबर, सपोज 10 नंबर कौन से इंडेक्स पे है, और चेक भी करना वो इंडेक्स इवन है या ऑड है, या फिर अगर वो नंबर वो इंडेक्स पे मिला तो फिर दूसरा कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे उसका स्क्वायर प्रिंट करो, क्यूब प्रिंट करो। तो ये एक्चुअली बेसिक आइडिया होता है लिनियर सर्च का। इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ओके, फिर होता है कि और एक हम लोग इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं ऑकरेंसेस, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो एक नंबर यहाँ पे एक ये एरे में कितना बार आया, तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज करेंगे। इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू नॉट 0, दिस वन ई, देन हम लोग करेंगे कि अगर ए ऑफ आई ई होगा तो वहां पे हम लोग काउंट करेंगे। ओके, और काउंट करके ये वाला ई होगा। ओके, तो काउंट करने के बाद में हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो आराम से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, फिर ऐसा भी प्रोग्राम होता है कि चेक द फ्रीक्वेंसीज इवन और ऑड। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि लीनियर सर्च से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।